दोस्तों ये प्रश्न मेरे पास बहुत आता है कि भैया नेगेटिव से इंसान कैसे शुरुआत करे, जब चारों तरफ से फंसा हुआ है। शून्य से तो फिर भी इंसान शुरू कर लेता है, जब धंसा हुआ है, बेइज्जती में, कर्जों में, बदनामी में डूबा हुआ है, जीवन की पुनः शुरुआत कैसे करे। तो दोस्तों कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब कोई भी शुरुआत तुम्हें रिजल्ट नहीं दे सकती। पहले गड्ढा भरना होता है, पहले जमीन पे आना पड़ता है। तो शुरुआत करोगे भी तो भी घाटा ही रहेगा, नुकसान ही रहेगा, रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। जिस इंसान पे 5 करोड़ का कर्जा है, उसकी 50,000 की नौकरी भी लग जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा उसकी किस्त जानी है। जिसकी बहुत बदनामी हो चुकी हो, सब जज करते हो, वो एक अच्छा काम करेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा। जिसके 10 साल निकल गए हो तैयारी करते हुए, सिलेक्ट नहीं हो पाया, अब वो कहां से शुरुआत करे, अब तो उम्र भी निकल गई। इसे कहते हैं, जो पॉइंट है ना, जब शुरुआत करने से फायदा नहीं हो सकता, इसे कहते हैं बर्बादी का बिंदु, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जहां ज्यादातर लोग उम्मीद खो देते हैं, डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, हार मान जाते हैं, या तो जीवन त्याग देते हैं, या आत्मनिर्भरता खो देते हैं, या बिल्कुल गलत संगतों में पड़ जाते हैं। नाउम्मीदी के स्थान पर मैं रहा हूं दोस्तों, और एक बार नहीं कई बार रहा हूं। और मैं समझता हूं आपकी उस भावना को, जब आप और मेहनत नहीं करना चाहते, जब आप शुरुआत नहीं करना चाहते, जब आपको दिख रहा है मेरी शुरुआत से कुछ नहीं होने वाला। पर इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, कोई तो तरीका होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो, एक व्यक्ति मरने वाला है, अस्पताल में है, इमरजेंसी आ गई है, उसको रिवाइव करने के लिए हेवी इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे, जिससे उसके ऑर्गन्स पर भी इंपैक्ट आएगा, शरीर में नुकसान भी होगा। उनसे वो बचेगा तो नहीं, पर डॉक्टरों को कुछ समय मिल जाएगा ताकि वो सही फैसला ले पाए। उसके बाद भी शायद वो बचे ना बचे। डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? उसको डेड डिक्लेयर करके और वहां से शांति से चले जाए, या लड़े जब तक उसको बचा ना ले, हर प्रयास कर ले, हर कोशिश कर ले उसको बचाने की। क्या करोगे तुम? करोगे ना प्रयास? तुम्हें पता है तुम्हारे प्रयासों से हो सकता है नुकसान भी हो जाए, हो सकता है फल ना मिले, पर समय तो मिलेगा सोचने के लिए, सही फैसला करने के लिए। कहीं तो पहुंचोगे। जमीन पे खींच के एक बॉल को देकर मारो, जिस क्षण वो बॉल जमीन को छूती है, वो गेंद जमीन को छूती है, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट जो होता है, बॉल को सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचता है, चोट पहुंचती है, ये वही पॉइंट है जहां से बॉल वापस लौटती है। और सोचो आपने बॉल फेंक कर मारी और उस पॉइंट पे ही बॉल टूट के बिखर गई, वो कभी वापस नहीं आ पाएगी, खेल खत्म। सिर्फ उस गेंद को एक बनाए रखना है ताकि वो टप्पा खा के उछल जाए। उछलना तय है, अगर वो एकजुट रही, एक बनी रही। इसका मतलब ये है कि उस बुरे दौर में, उस सबसे बुरे समय में खुद को जोड़े रखना है, शारीरिक और मानसिक रूप से। उस समय सुसाइडल हो गए, भयंकर डिप्रेशन में पड़ गए, या शरीर में कोई बीमारी लग गई तनाव के कारण, तो वो बॉल बिखर जाएगी, आप बिखर जाओगे। और उस समय नहीं बिखरे तो उसके बाद एक ही रास्ता ऊपर जाता है बस। तो आपको फंक्शनल रहना है, कार्यशील रहना है, प्रयत्नशील रहना है, कर्मशील रहना है, कुछ ना कुछ घर लेकर जाना है, चाहे उससे कुछ भी ना हो रहा, पर मुझे घर कुछ ना कुछ कमा कर लेकर जाना है। पहले लाखों कमा रहे थे, लेकिन अभी आप 15-20 हजार भी किसी तरह घर ले जा पाओ ना, तो भी अपने लिए कुछ समय चुरा लोगे। कम से कम जो इंसान को, एक मिडिल क्लास इंसान को सरवाइव करने के लिए चाहिए, वो है 10 से 15 हजार की ग्रॉसरी हर महीने। वो है तो गुजारा चल जाएगा। वो लाना जरूरी है, और वो लाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना सारे गड्ढों को एक साथ भर देना। आपने सालों साल एक एग्जाम की तैयारी करी, नहीं सफल हो पाए, बजाय खुद को मूर्ख, बेकार, घटिया समझने के खुद पर भरोसा रखो। जीवन की एक नई शुरुआत वहीं से करनी है। सोचो कि आज ही जन्म हुआ है, सोचो कि 5 साल से बिस्तर पर पड़े थे, एक्सीडेंट हो गया था, कुछ नहीं कर पाए, दूसरों के भरोसे थे, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, बेटा जाग जा, उठ जा, तेरे अंदर ताकत दे रहा हूं, जीवन की शुरुआत कर ले। सबसे पहले खुद के लिए समय खरीदना है, टेम्परेरीली कुछ ना कुछ करो, चाहे ट्यूशन पढ़ाओ, टीचिंग करो, लोगों के प्रोजेक्ट बनाओ, पेपर चेक करो, मार्केटिंग की फील्ड में जॉब कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, नॉर्मल मार्केटिंग की फील्ड में जॉब कर लो फिलहाल के लिए, वहां एंट्री ईजी होती है। पर अपने लिए समय चुराओ ताकि आप डिसाइड कर सको, फैसला कर सको, आगे मुझे करियर में क्या करना है, या पढ़ाई कर सको साइड बाय साइड। एग्जाम का रिजल्ट आते ही, आखिरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आते ही खुद को खो नहीं देना। आप कुछ नहीं हो सकता, इस उम्र में मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, इस उम्र में मैं ये नहीं कर सकता, इस उम्र में वो नहीं कर सकता, कुछ नहीं सोचना।
सबसे पहले गुजारा चलाने के लिए कुछ ना कुछ शुरू कर दो, कर्मशील हो जाओ, फिर फैसला करो लंबे समय के लिए अब क्या करना है, क्या सही फैसला लेना है, किस राह पर आगे बढ़ना है। जो बीत गया वो खत्म है, वो मर चुका है, आज का नया जीवन है। बाकी सब कुछ अपने भूत के, अपने पास्ट की कब्र में दफन हो जाने दो। वापसी करने का जज्बा तुम्हें रखना है, बस जितनी गहराई से वापसी करोगे उतना बेहतर है, उतना मजा है, उतनी बड़ी जीत है। तुमने राह चुन ली तो भाग्य अपने आप साथ देने लगेगा। जब भी तुम्हारा इतना बुरा वक्त आता है, तुम गड्ढों में धंस जाते हो, शून्य पे भी नहीं होते, माइनस में होते हो, उस समय तुम्हारा भाग्य काम नहीं कर रहा होता। भाग्य भी मजदूर है, वो थक गया है उस समय, वो सिर्फ तुम्हें देख रहा है, तुम्हें भाप रहा है। तुम किस लायक हो? तुम उसके बिना चलने के योग्य हो? तुम्हारे अंदर जज्बा है लड़ने का? ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा होता है। जैसे एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर को उसका कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है, सिलेक्टर्स बैठकर देखते हैं, वैसे ही तुम्हें देखा जा रहा है। अपने अंदर की स्पिरिट को, अपने अंदर की ऊर्जा को मरने मत दो। किसी इंसान को वो हक मत देना उस समय में तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा पाए। कितना ही कोई अपना हो, पूजनीय हो, ऊंचा हो, कोई भी हो, या तो उन्हें बिल्कुल बेकार समझ लो अपने लिए, इसका मेरे जीवन में अब कोई रोल नहीं, बेकार है। या उन्हें त्याग दो जीवन भर के लिए, बुरे समय में नहीं खड़ा हुआ, जा निकल यहां से, भाग, अब तेरी बातों से फर्क नहीं पड़ता। या उन्हें एहसास दिला दो कि तुम चौड़े खड़े हो अपने साथ, चोट खाए शेर हो, कोई मजबूर इंसान नहीं हो, अपनी परिस्थितियों के मालिक हो। हाँ, जो हुआ मुझसे हुआ, हो गया तो मेरा जीवन है, हो गया। कोई पश्चाताप का भाव मत दिखाओ, बार बार माफिया मांगना बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। लोग माफ नहीं करेंगे, नीचा समझने लगेंगे, पाँव की जूती बना लेंगे, हो गया, आगे से नहीं होगा, बात खत्म। दोस्तों, ऐसे समय में ना बदतमीज बनना बहुत जरूरी हो जाता है। बिना बदतमीजी के तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लोग तुम्हें घेर लेंगे, लोग तुमसे बदतमीजियां करेंगे, जो तुम्हारे लेनदार होंगे वो बदतमीजी करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, अपने परिवार वाले बदतमीजी करेंगे। अगर तुम बदतमीज और एरोगेंट नहीं बने, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। चौड़ में नहीं खड़े रहे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पर इसका यह मतलब नहीं है कि अपनी गलतियों को नहीं सुधारूंगा, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। पर इसका मतलब ये है कि अननेसेसरी जो इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस हैं, लोगों की बातें हैं, सोच है, उनसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जो परिस्थितियां तुम्हारी हैं, जो नुकसान तुम सह रहे हो, कमियों में रह रहे हो, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट क्लियर योर माइंड फ्रॉम द घोस्ट्स ऑफ द पास्ट इवन इफ दे हॉन्ट यू नाउ। लोग तुम्हें ब्लेम कर सकते हैं, तुमसे लड़ सकते हैं, चार बातें बोल सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें थ्रेटन ही किया जा रहा है, कोई क्रिमिनल ही है, जगह छोड़ दो, बहुत दूर चले जाओ, गांव शहर सब छोड़ दो, ऐसी जगह चले जाओ जहां भाषा ही बदल जाए, वो भाषा सीख लेना, जहां वो ना पहुंच पाए वहां से पुनः शुरुआत कर लो। चाहे एक ठेला लगा लेना, कुछ भी कर लेना, एक नई शुरुआत कर लेना। जब तुम सुसाइडल हो सकते हो, जीवन को त्यागने का छोड़ सकते हो, तो अपना शहर या अपनी स्टेट नहीं त्याग सकते। उससे तो बहुत छोटा ही है त्याग। और ये हवाई बातें नहीं है, देखा है लोगों को करते हुए, सलाह भी दी है कई बार लोगों को, और आज खुश है, सब कर चुके शुरुआत। अगर एक इंसान इस दुनिया के हर सुख सुविधा, रिश्ते नाते, मोह माया को त्याग कर मरने की सोच सकता है, तो इस दुनिया में रहकर इन विषयों को त्यागने की क्यों नहीं सोच सकता? यहां रहकर तो पूर्ण तरीके से त्याग भी नहीं होगा, कुछ कुछ चीजों का त्याग करना है। मैं तो लोगों को जंगल के बीचों बीच छोटी सी झोपड़ी बनाकर सिर्फ भेड़ बकरियां चराकर खुशी से जिंदा रहते हुए देखता हूं। वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, कोई खास नहीं है। उनको भी बिना विषयों के सुख मिल रहे, सिर्फ वो आदि नहीं हुए तुम्हारी तरह। लर्न टू लिव एज अ फेलियर। एक फेलियर की तरह भी जीवन के कुछ हिस्से को बिताना सीखो। जब बुरी तरह फंसे हुए हो, धसे हुए हो ना, तो आपको पूरी यात्रा पर ध्यान नहीं देना। पूरा सब कुछ जो आपको करना है बचने के लिए, उस पर ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना पॉइंट 1 पर, और उससे पहले ध्यान देना पॉइंट 0 पर, क्योंकि आप माइनस पर खड़े हो। और पॉइंट 0 का मतलब है सिर्फ सरवाइव करने के लायक बन जाना, दोबारा उठकर चलना, कुछ करना जरूरी है। उससे कुछ काम करना, कुछ पैसा लेकर आना, कुछ अच्छाई करना, एक स्टेप लेना जरूरी है उससे, जिससे आपकी कोई मदद नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। करोड़ों में 10 रुपए से कोई फायदा नहीं होता, पर वो 10 रुपए आना जरूरी है। वो काम या तो सिर्फ एक लैपटॉप से भी हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप, मैंने किया है। एक छोटा सा ठेला लगाने से भी हो सकता है। कोई ऐसी नौकरी जो आपकी 10% एबिलिटीज को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही,
पर वो नौकरी है, पर वो काम है, उससे भी हो सकता है। 100 लोगों से मिलना जहां आपको पता है कि हो सकता है 100 में से 100 रिजेक्ट कर दे। रेगिस्तान की तपती गर्मी में, तपती धूप में भूखे प्यासे मरते हुए एक इंसान को सबसे पहले जरूरत होती है छाया की। खाने या पीने की जरूरत नहीं होती, वो है जरूरत, पर सबसे पहले छाया ढूंढनी है। छाया मिलने के बाद पानी ढूंढना है, उसके बाद खाना ढूंढना है। तीनों एक साथ ढूंढेगा, कहीं नहीं मिलेंगे, नाउम्मीद हो जाएगा, चारों तरफ रेतीले पहाड़ नजर आएंगे। वही तुम्हारी हालत है। तुमने सिर्फ सरवाइव करने का ठान लिया ना, सिर्फ सर्वाइवल मोड पे आ गए, तो भी भाग्य पलटेगा, ब्रह्मांड का तुम पर ध्यान जाएगा, जीवन अपने आप तरीके ढूंढ लेगा तुम्हारी वापसी के। पर वापसी तब होगी जब खेल में मौजूद रहोगे। खेल त्याग कर वापसी नहीं हो सकती, रिटायरमेंट लेकर वापसी नहीं हो सकती। तो अब जो मैं बता रहा हूं इनका ख्याल रखना, माइनस में जब भी जीवन में हो। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मानसिक और शारीरिक सेहत, ताकि तुम्हारी बॉल एक बनी रहे, फूटे ना, बाउंस बैक कर पाए। उनको प्रायोरिटाइज करना है, खुद से बार बार कहना है, तनाव लेना है, उतना नहीं लेना कि मैं पागल हो जाऊं। शरीर पे लोड डालना है, उतना नहीं डालना कि शरीर ही जवाब दे दे, बीमारी पल जाए, वो और बुरा होगा। दूसरा है शेमलेसनेस या बेशर्मी। फुल तरीके से बेशर्म बन जाओ। कोई जो मर्जी कह ले, गाली दे ले, सुना ले, तुम्हारी गलती निकाल दे, तुम्हें बेकार बता दे, बिना किसी काम का बता दे, जिसको जो कहना है करो, सोचना है करो। कल तक तुम गाड़ी में घूम रहे थे, आज स्कूटी पे घूमना पड़ रहा है। लोग हंस रहे हैं तो हंसते रहे, तुम तो स्कूटी में भी बढ़िया घूम रहे हो स्लो स्पीड पर। तुम्हें चाहिए थोड़े से संसाधन, मुट्ठी भर संसाधन, जरा से संसाधन। बड़े संसाधनों की तरफ देखना बंद कर दो। कितने पैसे होंगे तो शुरुआत होगी, 1 करोड़ होगा तो शुरुआत होगी, 10 लाख होगा तो शुरुआत होगी, ऐसी नौकरी होगी तो शुरुआत होगी। कुछ नहीं, बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज, जो कि एक छोटा सा ठेला भी हो सकता है, उपजाऊ जमीन भी हो सकती है, तुम्हारे अंदर का ज्ञान भी हो सकता है। 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। बीइंग फंक्शनल फ्रॉम डे 0, माइनस में पहुंचने के एहसास के बाद भी तुम फंक्शनल हो, कर्मशील हो, प्रयत्नशील हो, रुके नहीं, बिस्तर पे नहीं पड़े, बिस्तर के मोहताज नहीं हुए, नहीं मैं उठूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं काम करूंगा। पुराने अहंकार को, ईगो को, अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, कैसा जीवन जीते थे, क्या सहूलियतें थी, सबको दफन कराओ, उनकी अंतिम क्रिया कर दो अपने हाथों से। अब वो जीवन नहीं रहा, वो इंसान मर गया, अब ये नया जीवन है, नई शुरुआत है। आखिरी सांस तक लड़ने के लिए कमिट हो जाओ। इससे भी 10 गुनी बुराई में धंस जाओ, 10 गुना और ज्यादा नुकसान हो जाए और बर्बाद हो जाओ, तो भी लड़ूंगा। आखिरी सांस जब तक चल रही है लड़ूंगा। सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना, और बातें क्या करना, नेगेटिव नहीं, अफर्मेशंस कहना, स्ट्रॉन्ग बातें कहना, मजबूत बातें करना। चल उठ, देख लेंगे, सामना कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हमें आगे बढ़ना है, हम हार नहीं मानेंगे, ऐसी बातें करना। आध्यात्मिक वाणी सुनना। जब एक इंसान बिल्कुल नेगेटिव में धंस जाता है, बर्बाद हो जाता है, ये एक संकेत होता है ईश्वर का, ब्रह्मांड का, कि अब आध्यात्मिक रुख अपना ले, जीवन में थोड़ा सा डिटैचमेंट का रुख अपना ले। आध्यात्मिक वाणी ज़रूर सुनना, मोटिवेटिंग किताब पढ़ना या बातें सुनना, ताकि आपके अंदर वो एक फाइटर स्पिरिट बनी रहे और थोड़ा सा डिटैच्ड रहो। पर ये सब सुनने का फ़ायदा तब होगा, पढ़ने का फ़ायदा तब होगा जब जीवन में इनको अपना पाओ, वरना सिर्फ डोपामिन रश देंगी, फिर से लो फील करने लगोगे। आपको अपने जीवन से 6 महीने खरीदने हैं अपने लिए, मिनिमम कॉस्ट पर, कम से कम खर्चे पर, जितना मिनिमम चाहिए सरवाइव करने के लिए, उस पर 6 महीने खरीदने हैं। अब जो मेन होगा, मेन जीवन के लिए होगा, इन 6 महीनों के बाद होगा, क्योंकि मुझे भी सरवाइव करना है, अभी खुद को टाइम देना है सरवाइव करने के लिए। तो इसमें कोई अपेक्षा नहीं होगी, कोई लग्जरी नहीं होगी, मिनिमम जितना कर पाओ वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। हर सुबह हर शाम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ईश्वर का शुक्रगुजार करो, जो भी आपके पास बचा हुआ है। सेहत सलामत है, मानसिक सेहत सलामत है, आसपास रिश्ते सलामत है, अपने सलामत है, 2 रोटी का जुगाड़ करने के योग्य हो, ये सब भी बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। The ability to restart is the biggest ability one can have. It's the biggest privilege, biggest luxury one can have. एक सपोर्ट सिस्टम अपने पास ज़रूर रखना, चाहे वो कोई बहुत अच्छा मित्र हो, कोई अपना हो जो आपकी सुनता हो, आपको समझता हो, आपको जानता हो, मोटिवेट करता हो। और मेरा प्रयास जीवन में ये है
कि जिसके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है, कम से कम मैं हूं उसके लिए, अपने भाई बहनों के लिए मैं तो आपको रोज समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा। आप अकेले ना पढ़ो, ओनली योर हीलिंग कैन हील मी। कोई स्पोर्ट्स हो या आपकी कोई आदत भी हो तो भी अभी उसे नहीं त्यागना, अभी एक दिन में संत नहीं बन जाना, उसका सपोर्ट साथ रखना है, एडिक्शन नहीं करना। अगर आप ड्रिंक करते हो और बुरा समय आया तो ड्रंक यार्ड नहीं बन जाना, सुबह से शाम तक नहीं पीनी, ना उसको त्याग देना, उसका सपोर्ट, उसका सिर्फ इस्तेमाल करना है फॉर टाइम भी। खुद को उससे सिर्फ मोटिवेट रखना है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, फिर बाद में छोड़ने का सोचेंगे जब वक्त बदल जाएगा। एडिक्शन में नहीं पड़ना। कई लोगों को स्पोर्ट्स का शौक होता है, मैं किसी को जानता हूं उसको बैडमिंटन का बहुत शौक है, किसी को जानता हूं क्रिकेट का बहुत शौक है। बुरे से बुरे दिनों में उन्होंने स्पोर्ट्स खेले, उनको बहुत मेंटल सपोर्ट मिला, घर वालों ने मना भी किया, जज भी किया, 4 बातें भी सुनाई, पर उनको सपोर्ट मिला। तो एक सपोर्ट अपने पास जरूर रखना। अपने सबसे बुरे दिनों में ना सबसे जरूरी काम है जीवों को खाना खिलाना, और स्पेशली चींटियों के लिए कह रहा हूं, थोड़ा सा भुना हुआ आटा, थोड़ी सी उसमें बूरा मिला के रख लेना। रोज सैकड़ों चींटियों को जरा सा 2 चम्मच वो डाल के आप खाना खिला सकते हो। ये आपको मानसिक मजबूती देगा, ब्रह्मांड को आपकी सुनने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, जो मैंने आपको स्टेप्स बताया, अगर आप उनको फॉलो करोगे ना तो आपके क्षेत्र में, आपके घर के पास बाढ़ आ गई है, नदी का पानी भर गया है, कम से कम आप एक सेफ प्लेस पर, थोड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जहां से जीवन के फैसले ले पाओ शांति से, बिना डूबे हुए। वो सबसे जरूरी है बुरे समय में। हो सकता है पहाड़ पे ना पहुंच पाओ, कम से कम एक पेड़ पर तो चढ़ जाओगे। जो हमारे शरीर का मैकेनिज्म होता है ना, खुद को बचाने का, आत्मरक्षा करने का, वो हमारे मन का नहीं है। पता नहीं, बाढ़ आ जाएगी तो बचोगे, तैरोगे, ढूंढोगे जगह, सेफ जगह ढूंढोगे, पर जीवन में जब बाढ़ आ जाएगी, नेगेटिव में चले जाओगे तो नाउम्मीद हो जाओगे, तुरंत डूबने को तैयार हो जाओगे। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स लाओ अपने अंदर। सर्वाइवल इज नेवर अबाउट लग्जरीज, एक्सपेक्टेशंस। सर्वाइवल इज सर्वाइवल, बस बचे रहना है कैसे भी। तुरंत सफलता मिलने की अपेक्षा को त्याग दो, सारी सहूलियतें तुरंत वापस आने की अपेक्षा को त्याग दो, बड़ी समस्याओं का हल एक दिन में मिलने की अपेक्षा को त्याग दो, चमत्कार होने की अपेक्षा को त्याग दो। शुरुआत में जो भी प्रयास करोगे फेल होंगे, बुरी तरह फेल होंगे, और धसोगे थोड़ा सा। जब बॉल टप्पा खाती है तो हल्का सा धसती है तो प्रेशर से ऊपर जाती है, पर इतना जरूर है 6 महीने टिके रहे तो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओगे जहां से आगे के जीवन की एक नई शुरुआत कर पाओ। क्योंकि उस समय के दौरान पहली बात आप एडजस्ट कर पाओगे, आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, अपना पाओगे जो भी हुआ है, नई परिस्थितियों में रहना सीख जाओगे, पुरानी अपेक्षाएं कम पड़ जाएंगी, पुराने मोह कम पड़ जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी। जब इंसान के साथ बहुत बुरा होता है उसकी आंखें बंद हो जाती है, मदहोश हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। उस स्थिति में रहकर भी प्रयास करने से सबसे जरूरी होता है आपकी आंखें खुलती है, आप सैनिटी में वापस आते हो, सही फैसले ले पाते हो, उतना योग्य बनते हो। अब आपको ज्यादा क्लियर नहीं नजर आएंगी जो ऑप्शंस है आगे बढ़ने की, क्या सही फैसला है आगे बढ़ने का। इन 6 महीनों के दौरान आप जो भी करोगे, जो भी मैनेज करोगे, जैसे भी खुद को तैरते हुए रखोगे, वो आपका जीवन भर का साथी नहीं है, वो टेम्परेरी है। जैसे ही कोई नन्ही सी नाव भी नजर आ जाए, उस लकड़ी के फट्टे को जिस पे आप सर्वाइव कर रहे थे उठा के फेंक देना, नाव पे चढ़ जाना। इस समय के दौरान आपको खुद को किसी से भी बाउंड नहीं करना है, सिर्फ राह तलाशनी है। सब कुछ टेम्परेरी है, वो आपका नहीं है, खुद को उससे जज मत करो। पहले 4 लोग चाय पिलाते थे, आज आप किसी को चाय पिला रहे हो तो जज मत करो, टेम्परेरी है, राह बना रहे हो बेशर्मी से, बस और कुछ नहीं। बस आपको सीढ़ी चढ़नी है मजबूत फैसलों के दम पे, और उन फैसलों के दम पे जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहे, पर आपको सरवाइव करवा रहे। जो भूत में हुआ, जैसा भूत में जीते थे, मत करो उसके बारे में डिस्कस, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या गलती हुई, क्या नुकसान हो गया, कुछ नहीं। कोई सुना रहा है तो मत सुनो, किसी को मत सुनाओ। नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, नई गुडविल चाहिए, नए कर्म वैल्यूएबल हैं, वो करने। अपने कर्म करते रहो और सही कर्म करते रहो बस। इफ योर शिप गोज डाउन, you will first search for a plank, for a wooden plank to save your life and not another ship. जब आपका जहाज डूब रहा होता है तो आप सबसे पहले खुद की रक्षा करने के लिए लकड़ी का फट्टा ढूंढते हो, ना कि दूसरा जहाज। लकड़ी का फट्टा मिल जाता है, उस पर तैरते रहते हो, फिर ढूंढते हो कोई जहाज नजर आ जाए या कोई किनारा नजर आ जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। थैंक यू।